वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जो कि आपको हम सीईटी के लिए कवर करवा रहे हैं। तो सीईटी के लिए हरियाणा जीके जो है आपको इन 25 क्वेश्चन के थ्रू इजी से लेकर हार्ड लेवल तक की कवर करवाई जाएगी, यानी कि यहीं से आपकी हरियाणा जीके जो है कवर हो जाएगी। तो ये 25 क्वेश्चन की सीरीज अगर आप डेली फॉलो कर लेते हैं तो आपके जो है हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा सीईटी से। और ये 25 क्वेश्चन की सीरीज फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिल जाए। देखिए, आज हमारी 11वीं क्लास है, इससे पहले 10 क्लासेस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीईटी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं सारे आपको हमारे चैनल पर करवाए जा चुके हैं, और कुछ रहते हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको करवा दिए जाएंगे। अगर आप सीक्वेंस में मेरे साथ साथ ऐसे ही तैयारी करते गए तो आपका सीईटी आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको वन लाइनर 25 क्वेश्चंस करवाती थी। उसके बाद स्टूडेंट्स ने बोला कि ऑप्शंस भी इंक्लूड करूं, तो और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एमसीक्यूज टाइप डालूं, जैसे कि मॉक टेस्ट है वो हम खुद जो है उसको लगाना चाहते हैं। तो आपको जल्द ही मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैंने जो है ऑप्शंस इंक्लूड कर दिए हैं। तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में साइबर सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुरुग्राम को। हरियाणा में साइबर सिटी जो है गुरुग्राम को कहा जाता है, और इसका पुराना नाम जो है गुड़गांव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो ये है कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवल को हरियाणा के 21वें जिले का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2008 में, यानी कि हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना था? तो वो बना था पलवल। और कब बना था? 2008 में। और 22वां जो नया जिला बना है वो कौन सा है? चरखी दादरी है, जिसको भिवानी से अलग करके बनाया गया है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था बाबू श्यामलाल ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी बैसाख मंथ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? बाकी के 3 जो है संबंधित हैं और एक नहीं है, वो है छाजूराम शास्त्री। तो जो संबंधित हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं, ताकि आपको अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित है तो वो भी आपको पता लग जाए। तो पहला नाम है रामपद यादव, ये जो है उर्दू साहित्य से संबंधित हैं। विशंबर दास शर्मा, ये भी उर्दू साहित्य से संबंधित हैं। और अल्ताफ हुसैन हाली, ये भी जो हैं उर्दू साहित्य से संबंधित हैं। तो इनका नाम कई बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और जो संबंधित नहीं है वो है छाजूराम शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो महम कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है रोहतक में। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ये है हांसी। हांसी को जो है जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है? तो हरियाणा से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हीरा सिंह, ये भी हरियाणा से संबंधित हैं। बाबू दयाल शर्मा, ये भी हरियाणा से संबंधित है। कल्पना चावला, ये भी हरियाणा के करनाल से संबंधित हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन शासकों के मध्य हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हेमू और अकबर के बीच हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1556 में। ठीक है, तो ये दूसरी लड़ाई जो है हेमू और अकबर के बीच हुई थी और इसमें अकबर जीता था।
ठीक है। और 1526 में हरियाणा के पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये तीनों युद्ध जो है आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारी दूसरी लड़ाई की बात हो रही है। तो दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच हुई थी, जिसमें अकबर जीता था और ये 1556 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई 6 जुलाई 2015 को। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत पूछे जाते हैं और हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी आपकी योजनाएं बनती हैं जल्दी मैं आपको सारी एक ही क्लास में कवर करवा दूंगी, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा भगवान सिंह किस रियासत से संबंधित हैं? तो ये हैं दियालगढ़ से संबंधित। महाराजा भगवान सिंह जो हैं दियालगढ़ रियासत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो ये है शाहाबाद में। तो ये सरकारी चीनी मिल जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में शाहाबाद में, शाहाबाद जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है और यहीं पर ये सरकारी चीनी मिल है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सरकारी चीनी मिल हरियाणा में कहाँ पर है? तो शाहाबाद में है। और कुरुक्षेत्र मैंने इसलिए इंक्लूड किया ताकि आपको पता लग जाए कि शाहाबाद जो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीर रांझा रचना के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं हरदेव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चंद्र किरण रचना के रचयिता कौन है? तो ये है बाजे भगत। दोनों आपको ध्यान रखना है, हीर रांझा के हरदेव और चंद्र किरण के बाजे भगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? तो लाडनू का जो अभिलेख है उसके अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी और ये नागौर में पड़ता है लाडनू। और नागौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यानी कि लाडनू जो है राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान के लाडनू में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस अभिलेख से हमें पता लगा था कि हरियाणा की राजधानी पहले दिल्ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई? ये की गई 4 अगस्त 2015 को। ये बहुत बार पूछा गया है, ये आगे भी जो है रिपीट होगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मथुरा समाचार पत्र कैसा पत्र है? तो ये साप्ताहिक है, साप्ताहिक समाचार पत्र है मथुरा समाचार पत्र। नेक्स्ट है, हरियाणा में संस्कृत भाषा का विकास किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था 600 ईसा पूर्व। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मामा भांजा की दरगाह हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है सोनीपत में। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र में। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, जिन पर मैं स्टार लगा रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे मैंने सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपको डायरेक्ट ऐसे के ऐसे इसी लैंग्वेज में एग्जाम में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा शमशुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी राय बहादुर लाला मुरलीधर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है राजस्थान। आपको पता होगा कि हरियाणा जो है 5 जो राज्य हैं उनको टच करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके? एक पंजाब है, एक राजस्थान है, एक उत्तर प्रदेश है, एक उत्तराखंड है और एक है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से टच करता है हमारा हरियाणा और दक्षिण में राजस्थान लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दाएं पैर की खुजली किसका द्योतक है? तो ये है यात्रा का। ये हमारे गांव देहात के लोग भी मानते हैं ऐसा। तो दाएं पैर की खुजली जो है यात्रा का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो ये कुरुक्षेत्र में दिया जा रहा है। तो कुछ कुरुक्षेत्र के जो वन हैं उन पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे और आपका CET जो है आराम से निकल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।